आप देख रहे हैं HR न्यूज। मैं मोहनलाल। जैसा कि HR न्यूज आपको लगातार जो आपकी समस्याएं हैं छोटी छोटी, उन समस्याओं को लेकर के आपकी आवाज प्रमुखता से उठाता आ रहा है। चाहे वो समस्या सीवर के ढक्कन की हो, या टूटी सड़कों की हो, या आपकी गलियों में भरने वाले पानी की हो, या आपके घर में पीने का पानी नहीं आ रहा हो, या आपको बिजली की समस्या हो, या फिर आप बिजली महकमे से परेशान हो, या फिर नगर परिषद की कार्य प्रणाली या उसके रवैये को लेकर के आप परेशान हो, यानी कि HR न्यूज आपके हर उस मुद्दे से सरोकार रखता है जो एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है, और उसे हम प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। आपको पिछले दिनों भी हमने लगातार दिखाया छोटे छोटे मुद्दे, चाहे वो सीवर के ढक्कन को लेकर के हो, चाहे खड्डों को लेकर के हो, हमने आपको किस तरीके से दिखाया था लगातार। और हमारी उन खबरों पर कहीं ना कहीं असर भी हुआ और प्रशासन ने संज्ञान लिया, वो भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से HR न्यूज की खबर का असर हुआ। लेकिन आपको बता दें, HR न्यूज इन मुद्दों को कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। लगातार इन मुद्दों पर हमारी निगाह रहेगी जो आम आदमी से सरोकार रखता है, यानी कि एक आम नागरिक जिसकी एक जरूरत होती है कि व्यवस्था प्रशासन बनाए, और उन व्यवस्थाओं में क्या खामी है, वो खामियां मीडिया का नैतिक दायित्व है उठाना, कि उन समस्याओं को उठाए प्रमुखता से। आज भी हम ऐसे ही कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो उठाने जा रहे हैं। आप बारी बारी देखते जाइए, हम आपको क्या क्या कुछ दिखाएंगे, और आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आप और हम जो टैक्स देते हैं उस टैक्स का होता क्या है, और आखिर में मिलता क्या है। दिल थाम करके देखिए कि कैसे ये छोटी छोटी समस्याएं, जिनकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है कि उनको दुरुस्त करे, चाहे वो समस्या बिजली की हो, पानी की हो, टूटी सड़कों की हो, गड्ढों की हो, या खुले सीवर के ढक्कन की हो, या कोई ऐसी समस्या हो जिसकी कहीं ना कहीं जवाबदेही संबंधित विभाग की बन जाती है। आज हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं 12,000 में सीवर के इस ढक्कन की हकीकत। आप तस्वीरों में देखिए, ये 12,000 जो दुर्गा मंदिर को रास्ता जाता है मेन बाजार से, ये सीवर का ढक्कन पिछले कई दिनों से टूटा पड़ा है, और संबंधित विभाग को लगातार यहाँ के लोगों ने कहा, लेकिन बार बार HR न्यूज कहता है। ये आज अफसोस और शर्म की बात है कि आप जितना कहोगे उस विभाग में कोई विभाग का अधिकारी काम करके राजी नहीं है। तब तक राजी नहीं होता जब तक कि मीडिया में उनकी फजीयत नहीं हो जाती, उसके बाद ही आता है नंबर कि वो काम करे। पिछले दिनों भी हमने दिखाया किस तरीके से वो ढक्कन टूटे हुए थे, बड़ा हादसा हो सकता था। गाड़ी का भी हमने दिखाया था किस तरीके से गाड़ी उस नाले में फंस गई, और बाद में उस नाले को अगले दिन ठीक किया गया। वो भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दोनों आप देख सकते हैं। एक बार हमने दिखाया किस तरीके से गाड़ी फंसी, और उसको दूसरे दिन HR न्यूज की खबर के बाद संज्ञान लिया गया और उसको ठीक किया गया। आज हम आपको दिखा रहे हैं 12,000 का, किस तरीके से 12,000 में भी, यानी कि अब ये देखिए ढक्कन टूटा पड़ा है और इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वहां के लोगों ने बताया कि लगातार वो इसकी शिकायत करते रहे और कोई सुनने वाला है नहीं। कई बार कह चुके दीपक जी को। अच्छा, हाँ, अभी भिजवा रहे हैं, कल भिजवाएंगे। कितने दिन हो गए टूटे हुए? टूटे हुए तो काफी टाइम हो गया जी। वो सुनता नहीं कोई भी नहीं सुन रहा जी। क्यों? क्या पता। अच्छा, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोई ठीक नहीं कहते हैं करना? कल भिजवाएंगे, कल भिजवाएंगे। 1 महीना हो गया, कोई ठीक। तो लोग गिरते हैं इसमें, गिरते हैं लोग बाग इसमें। ऐसा ही हमने आपको दिखाया था कंपनी बाग के पास, यानी कि जो वेयर हाउस बना हुआ है, हमने दिखाया था ढक्कन टूटा पड़ा है, बैरिकेड वहां लगाए हुए हैं। आज वहां ढक्कन लग गया तो साफ तौर पे नजर आता है, जब तक मीडिया इन मुद्दों को नहीं उठाता, और खासकर HR न्यूज जब तक इन मुद्दों को नहीं उठाता, शायद लगता है संबंधित विभाग की आंखें नहीं खुलती। अब हम आपको लेके चलते हैं जहां हमने आपको दिखाया था गाड़ी फंसी, वहां स्थिति देखिए कि अब इसको ठीक किया गया है। ऐसा ही हमने आपको दिखाया था एक नया बाजार का। नया बाजार में भी हमने जब तस्वीरें ली और वो दिखाई, तो कहीं ना कहीं उस पर ढक्कन लगा, लेकिन उस ढक्कन की हकीकत क्या है वो भी आपको हम सुनाते हैं। जो उस मार्केट के प्रधान हैं नया बाजार के, क्या कुछ वो कहते हैं कि आखिर ये चैम्बर का ढक्कन टूटा था, क्या हुआ और कैसे हुआ, वो पूरी कहानी एक बार आप उनसे सुनिए जो वहां के प्रधान है। मेरा नाम सुरेश सैनी, प्रधान नया बाजार व्यापार मंडल रेवाड़ी।
वह रेवाड़ी व्यापार मंडल के गवर्नेंस कमेटी का मेंबर हूँ मैं, पूरे रेवाड़ी। आप ये बताइए, आपका जहाँ दुकान है, आप यहाँ के मार्केट के प्रधान भी हैं, आपका जो मार्केट है इसके बाहर एक चैम्बर टूटा पड़ा था। हम लोग को लगातार इस तरीके की खबरें दिखा रहे हैं जगह जगह कि टूट के लेकर। ये चैम्बर अब लगा है, किसने लगवाया? आपने लगवाया, किसने लगवाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया का आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इन खबरों को, आप जिला प्रशासन को ये खबरें दिखाकर चेताते रहते हैं। ये चैम्बर जो है, सबसे पहले तो ये चैम्बर हल्के लगे हुए हैं, इनकी जो पत्तियां हैं वो बार बार निकल जाती हैं। जो लोडेड गाड़ियां हैं वो गाड़ी इन पे से निकलती है और वो पत्तियां टूट जाती हैं। जब वो टूट जाती है तो उनमें गैप हो जाता है, और गैप होने के कारण जो आम लोग जो रास्ते में चलते हैं, चाहे बच्चे हैं, यहाँ से स्कूल के बच्चे भी निकलते हैं, तो वो चैम्बर के ज्यादा होल होने के कारण उनका पैर उनमें चला जाता है, और कई बार इनके साथ शारीरिक चोट उनके साथ हो चुकी है। हम कमेटी में शिकायत करने जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप अपने तरीके से करा लो, आप वेल्डर को बुला लो या जो भी सामान इसमें लगवा लो और हमको बता देना, हम कमेटी से आपका बिल पास करा के पेमेंट कर देंगे। मेरे को कहने में जरा भी ये संकोच नहीं कि मेरे को लगभग 6 माह हो गए हैं उन जालों को ठीक करा दिया और उनको मैंने कोटेशन दे दी, बिल दे दिया, लेकिन मेरे को आज तक भी पेमेंट नहीं मिली है। और मैं जेई के पास जाता हूँ, वो कहते हैं जी आपका चेक बन के तो आ चुका है, आपका हम 2 दिन में आ जाए। मेरे को चक्कर काटते काटते लगभग मैं परेशान होकर अपनी दुकान पे बैठ गया। उसके बाद कोई असामाजिक तत्व इस जाल के चैम्बर को उखाड़ के ले गया, और उखाड़ के ले गए के बाद वो होल पूरा बन गया। पूरा होल बनने के बाद वहां पर एक गाड़ी आती है, वो फंसती है, और उसके बाद दूसरी गाड़ी आती है, वो फंसती है। कभी कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, हमारे से वो देखा नहीं गया। हमने कमेटी वालों को बोला कि इस पे चैम्बर पे जाल लगवा दीजिए, कोई असामाजिक तत्व उसको उखाड़ के ले गया। अब कमेटी वालों को तो क्या है कि उन्होंने पल्ला झाड़ने से मतलब है, वो हमको बार बार मीटिंग पे बुलाते तो हैं, लेकिन वो वही है कि वो धरातल पे चीजें नहीं आती उनकी। हमने अपने अपने ऑन कोर्ट से उस जाल को, नया जाल हमने उस पर लगवाया है, अपने मार्केट एसोसिएशन के उससे संगठन से इसको लगवाया है। लेकिन कमेटी तो ये है कि नाम की कमेटी है, काम करने का तो कोई राइट ही नहीं बन रहा उनका। उनको तो चक्कर काटना है, आपको टाइम देंगे और उनको पता है कि इसको कैसे वापस भेजना है, वो वापस कर देते हैं। लेकिन अभी तक किसी प्रकार का उन्होंने धरातल पे हमारे को संतुष्ट नहीं किया है। इसका पैसा आप लोगों ने पे करा है? इसका पैसा हमने अपने जेब से पे किया है। पूरा जाल हमने बनवाया, मजबूत जाल बनवाया है। उन्होंने जो जाल लगाया वो जाल भी देख लो, और जो हमने जाल लगवाया वो जाल भी देख लो, आपको फर्क नजर आ जाएगा। ये जो हम खबरें दिखा रहे हैं लगातार, आप लोगों के यहाँ स्थिति शहर में जगह जगह हॉल खुले पड़े हैं, तो आपके मार्केट की तो आपको ऐसा लगता है कि और भी कहीं जगह लोग खुद ही मार्केट के लोग करवा रहे होंगे और प्रशासन बिल्कुल करवा रहे होंगे। मेरे को एक मार्केट का मेरा ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने भी अपनी जेब से पैसे लगा के मार्केट में काम करवाया है। और चाहे वो माल टाउन का प्रधान हो, चाहे अन्य मार्केट प्रधान हो, प्रधान अपनी जेब से लोगों के सामने झोलियां पसार पसार के पैसे इकट्ठा करके इन मार्केट में जो काम नगर परिषद ने करना चाहिए वो प्राइवेट मेंबर काम कर रहे हैं, प्राइवेट एसोसिएशन काम कर रही है। तो आप जो इलेक्ट टैक्स देते हो सरकार के, नगर परिषद किस बात यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे टैक्स का क्या करते हैं, वो क्या घपला चल रहा है कमेटी में, उन टैक्सों का कितना पैसा कमेटी में इकट्ठा हो रहा है। दुनिया भर का प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा हो रहा है, दुनिया भर का किराए की दुकानें हैं उनका किराया आ रहा है, लेकिन नाम मात्र भी काम नहीं हो रहा। यही तो हमें दुख है, इस चीज का दुख है हमें। हम किसके आगे अपना रोना रोए, ये बताओ। तो आपको लगता है ये अतिक्रमण के नाम पे जो चालान कटता है, जो आपको लोगों के 500, 1000, 1500 का चालान कटता है, इसमें भी कोई आपको लोचा नजर आता है? बिल्कुल, मेरे को जरा भी कहने में संकोच नहीं, इसमें लोचा नजर आता है। भाई कहाँ ऑडिट हो रहा है, इनको बकायदा इनको बताना चाहिए कि कितना तो इनके पास ऑडिट हुआ है, कितना कलेक्शन हुआ है, कितने इनके पास पैसा है। बकायदा इनको लिस्ट लगानी चाहिए नगर परिषद के अंदर कि हमारे पास जनता का इतना पैसे इकट्ठा हुआ है, इतनी लागत हमने वहां लगाई है, इतनी लागत वहां लगाई है, इतना हमारे पास बैलेंस बचा है। आम जनता को पता होना चाहिए कि हमारे पैसा कहाँ यूज हो रहा है। तो ये तो एक चैम्बर छोटा सा है, ये तो मान लो इसमें कितना पैसा लग गया होगा इस ढक्कन के अंदर लगा? इस ढक्कन के अंदर हमारा 7,000 रुपए मात्र लगा है। अच्छा, इनका कितना लगाते हैं हमें नहीं पता। इनका चैम्बर देख लो लोहे का, और हमारा चैम्बर देख लो। तो आपने बिल वगैरह दिया इनको मैं एप्लीकेशन देके आ चुका हूँ। एप्लीकेशन मेरे पास है और मैं डायरी नंबर चढ़वा के आया हूँ। अब वो देखे वो कौन सी आपको पेमेंट हो गई नहीं होगी अभी कोई मेरे को पिछली पेमेंट ही नहीं हुई, जो इन्होंने कहा था रिपेयरिंग करवा लेना, पेमेंट दे देंगे, वही पेमेंट नहीं हुई है। अब ये जब वही नहीं हुई है, कौन सा जई है जिन्होंने कहा था आप लोग बोलो? मेरे को शाकिर हुसैन जई है, उन्होंने मेरे को बोला था, और वो मेरे को शाकिर हुसैन बार बार चक्कर कटवा रहा है। तो वर्बली बोला था या लिखित में दिया था आपको? आपने वर्बली बोला था। आप लिखित में क्यों नहीं लेते ऐसे? मैं उनको लिखित में एप्लीकेशन दे के आया था। मैंने उनको बोला था, मैंने यहाँ पर मेरे वहां पर लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। बोला जी आप प्रधान जी, हम वेल्डर कहाँ से लाएंगे, आप करवा लो और आप हमारा
ये काम करा दो, तो आप हमारे को जो आपका बिल बनता है वो हमें दे देना, हम आपकी पेमेंट कर देंगे। उसको 6 महीने हो चुके हैं, आज तक उन्होंने हमें 1 रुपया तक नहीं दिया। आप बताइए अब आम जनता क्या करेगी? मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, जाके चिल्ला भी सकता हूँ, वहां जाके मांग भी सकता हूँ, मांग उठा भी सकता हूँ। जब मेरे साथ ये हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा, ये मेरे को बताइए आप। मैं नगरीय परिषद से ये सवाल करना चाहता हूँ। आपने सुना क्या कुछ इन्होंने कहा? 12,000 का हमने आपको सुनाया, सीवर का ढक्कन टूटा पड़ा है, यानी कि शहर भर में कमोबेश ऐसी स्थिति है। और एचआर न्यूज ने पिछले दिनों आपको बताया था कि कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि ऐसे अधिकारी की, कर्मचारी की कोई नियुक्ति की जाए जो शहर भर की इस तरह की समस्याओं को देखे और उनको दुरुस्त कराए। ये हमने आपको दिखाया। अब आज हम आपको रेवाड़ी का जो बेस कीमती मार्केट है, ब्रास मार्केट, वहां लेके चलते हैं और आप पहले तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये एक गाटर यानी कि 4 से 5 फुट जमीन से बाहर मुड़ा हुआ है। बराबर में गाड़ी भी खड़ी है, आप देख रहे होंगे। इस गाटर को लगे हुए आज न जाने कितने साल हो गए। और जो हमें जानकारी दी गई कि यहाँ उपायुक्त महोदय आए थे और उन्होंने गाटर लगवाए थे कि ब्रास मार्केट में बड़े वाहनों की एंट्री ना हो, उसको लेकर के लगवाए गए थे। और जानकार बताते हैं कि यहाँ लाखों रुपए इन गाटरों में खर्च भी हुए थे और इस ब्रास मार्केट के चारों तरफ ऐसे गाटर लगे थे। कुछ गाटर को तो उठा करके कबाड़ वाले ले गए, न जाने कौन कहां लेकर के इसको बेच गया, लेकिन ये गाटर लगा हुआ है और पिछले कई सालों से लगा हुआ है और ये ऐसे ही है। दिखाने का मकसद हमारा ये है कि आप देख रहे होंगे बराबर में गाड़ी खड़ी है, रात का वक्त अगर कोई गाड़ी आ जाए और ये गाटर अगर उसमें घुस जाए या वो गाटर के अंदर आके गाड़ी दे मारे तो आप समझ सकते होंगे क्या स्थिति है। तो ये गाटर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान दे सकता है। और आज तक किसी ने भी इस ओर सुध नहीं लिया कि आखिर ये गाटर क्यों लगा था, किस लिए लगा था, कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ एक ने दबी आवाज में बताया, उपायुक्त यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ इसको लगवाया था कि बाहरी वाहनों की एंट्री यह ना हो और गाटर का फ्रेम बनवा करके बकायदा लगाया था। बाद में विवाद हुआ तो उसको हटवा दिया गया। जब दुकानदारों ने रोष व्यक्त किया, गाड़ी वालों ने व्यक्त किया, तो उसको हटवा दिया गया और उसके बाद ये गाटर जस का तस पड़ा हुआ है। दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि गाटर को देख करके समझा जाए कि इससे कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। जाहिर है ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो बड़ा नुकसान कर सकती है। हमारी खबर को लेकर बहुत सारे लोग नाराज होते हो कि सीवर का ढक्कन को दिखाने की खबर है, लेकिन आप समझिए जो सीवर के ढक्कन खुला होने की वजह से सीवर में जो गिरता है, जैसे प्रिंस बोरवेल के गड्ढे में गिरा और उसके बाद न जाने कितने बच्चे बोरवेल के गड्ढे में गिरे और पूरे देश ने उस तस्वीरों को देखा और उनकी धड़कन यानी कि किस तरीके से धक धक करती रही। किसी का बच्चा जब गिरता है तो उसके माँ बाप ही उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उन पर क्या बीतती है। सीवर का ढक्कन खुला हो, नाले खुले हो, आखिर क्या आम आदमी की जान इतनी सस्ती है? अब देखने वाली बात यह है कि ये गाटर यूं ही लगा रहेगा या इस पर भी कोई संज्ञान लेगा। आप एचआर न्यूज देखते रहिए, आपको लगातार इस तरीके के मुद्दे एचआर न्यूज दिखाता रहेगा और प्रशासन कब तक उन पे कार्रवाई करता है वो भी आपको बताता रहेगा। फिलहाल इस टॉपिक पे इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से व इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली का त्योहार आपके लिए मंगलमय हो और आने वाला नव वर्ष 2021 आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। जय हिंद। भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं व क्षेत्र के सभी नागरिकों को मेरे परिवार की तरफ से धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दीपावली पर्व मंगलमय हो व ढेर सारी खुशियां आप सभी के लिए लेकर आए, ऐसी मेरी कामना है। मैं कमला शर्मा, इनेलो पार्टी से महिला प्रधान, आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये दीपावली मंगलकारी हो, आपके घर में धन लक्ष्मी का लाभ हो। मैं राजेंद्र सिंघल, पूर्व वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी रेवाड़ी एवं नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद रेवाड़ी, सभी क्षेत्रवासियों को, अनाज मंडी के व्यापारी भाइयों को एवं शहर के सभी नागरिकों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं ईश्वर से सबको सुख संपत्ति दे। मैं संजय मलिक, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद रेवाड़ी, आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह दीपावली आप सबके लिए खुशियां और खुशहाली लेकर आए। जवाहरलाल दोहन
प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी। आप सभी को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आप सबके जीवन में बहुत बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आप सभी क्षेत्रवासियों को सोहन मेडिकल हॉल की तरफ से आने वाले धनतेरस की, शुभ दीपावली की और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं आपका आने वाला साल बहुत मंगलमय हो, लाभकारी हो। मैं यही प्रार्थना करता हूं और लास्ट में आप सभी को हैप्पी दिवाली। मैं सुरेंद्र राव, प्रधान दी रेवाड़ी प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन व मॉडल टाउन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन, प्रदेश वासियों को धनतेरस, दीपावली व भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि लक्ष्मी जी आप पर धन की वर्षा निरंतर बरसाती रहे। मैं राधेश्याम मित्तल, प्रधान व्यापार मंडल नई अनाज मंडी रेवाड़ी व विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष रेवाड़ी, अपने नगरवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी संस्थाओं की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की ये त्योहार सबके लिए मंगलम हो, ढेर सारी खुशियां लाए। लक्ष्मी जी की आपके सभी परिवार पर कृपया बनी रहे, मेरी भगवान से ये प्रार्थना है। और इस कोरोना के इस महामारी में देखते हुए मेरी भाइयों से एक अपील है, मास्क और 2 गज की दूरी जरूर ध्यान रखें।